दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप नाबार्ड के 162 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 फरवरी 2026 है। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, किस तरह से आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे कितने केबी में आप अपलोड करोगे, किस प्रकार से आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, प्री चेकआउट आप कैसे करोगे, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं नाबार्ड फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से नाबार्ड का फॉर्म फिल कर सकते हो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 162 वैकेंसीज निकली हुई है। डेवलपमेंट असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए 159 पद है। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए 3 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष है। 3 फरवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 23,100 से 55,700 सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 550 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 100 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। nabaard.org पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहेगी, क्या आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, रीजनल ऑफिस वाइज आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल आप चेकआउट कर सकते हो। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको डिटेल में दे दिया गया है, प्रोवाइड करा दिया गया है। आप यहाँ से पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न चेकआउट कर सकते हो। प्री और मेन एग्जाम के लिए आउट टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस भी आपको डिटेल में दे दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन आपको कैसे कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट गाइडलाइंस आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर शो हो रहा होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइस, आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप जो नाम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना
मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और इस सेकंड कॉलम में से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका पासपोर्ट साइज फोटो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर उसका यहाँ पर साइज होना चाहिए और आपका फोटो यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 केबी से 50 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर करते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है और यहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे। डायमेंशन उनकी 140x60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 केबी से 20 केबी के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको गाइडलाइन चेकआउट करने के बाद अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप वेब कैमरा के थ्रू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन से अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के क्यूआर कोड रीडर ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। इस तरह से अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद, फोटो अपलोड करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप डेवलपमेंट असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप रीजनल ऑफिस सेलेक्ट करें उस पोस्ट का जहाँ पर आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं अगर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्री एग्जाम का सेंटर सेलेक्ट करना है। प्री एग्जाम में आप किस स्थान पर जाकर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्री एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद मेन एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी, जैसे कि डिसेबिलिटी की कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, उसका टाइप आपको बताना है। आप परमानेंटली डिसेबल है तो आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर नहीं, ये जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको ये डिटेल्स डिसेबल्ड कर दी जाएगी, आपको ये सभी डिटेल्स नहीं देनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए बताना है कि क्या आप यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप विडो है या फिर डाइवोर्स्ड वूमेन है तो आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर चाहते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आप येस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो येस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिसेबल्ड EX सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो येस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किड एक्शन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप
नाबार्ड के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो येस करें और फिर अपना एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने आधार कार्ड की यूज़ के लिए सहमति प्रदान करते हैं, अगर करते हैं तो येस करें, अपना आधार नंबर दें, पैन नंबर यहाँ पर आप दें, नहीं देना चाहते हैं सहमति तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर देनी है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके जुड़वा भाई बहन है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उनका नाम देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करें, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। इस भर्ती प्रोसेस के दौरान आप जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, बैंक और ब्रांच का नाम देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। अपना बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अकाउंट का टाइप आपको सेलेक्ट करना है, सेविंग है या फिर करंट। अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर अगर आप ग्रुप बी डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको वर्ड प्रोसेसिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए आपके पास यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर होने चाहिए। बैचलर डिग्री करते हुए 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर आप इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट आना चाहिए और वर्ड प्रोसेसिंग भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट आपकी अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में पास आउट की है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या फिर मैनेजमेंट। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, किस डेट को आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या फिर जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है 10वीं और 12वीं क्लास में आपके पास यहाँ पर वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए उस ऑफिशियल लैंग्वेज की, उस स्टेट की जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको रीड, राइट और स्पीक आनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज है तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्यूटर की नॉलेज देंगे। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि आपको कंप्यूटर पर MS वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज है उसकी डिटेल आपको देनी है, आपको कंप्यूटर में क्या क्या नॉलेज है, जैसे कि आपको वर्ड आता है, एक्सेल आता है या बेसिक या एडवांस जो भी कंप्यूटर में आता है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है और अगर नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। आपको बताना है आप प्रेजेंट में भी कार्यरत है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, डेजिग्नेशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, आपको डेट सेलेक्ट करनी है किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे या फिर हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण आपको देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो फिर आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आप SC ST OBC या फिर PWBD कैंडिडेट होंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होंगे।
फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक आनी जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर एंटर करें और उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको गाइज यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने पीछे जो अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करने हैं। JPG या फिर JPG फाइल का टाइप होना चाहिए। डायमेंशन उनकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। उसके बाद जो आप यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपका यहाँ पर इंग्लिश में राइट होना चाहिए व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से और यहाँ पर JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। 800 × 400 पिक्सल फाइल का डायमेंशन होना चाहिए। फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्या आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार ये डिटेल आप अपने डिजी लॉकर के थ्रू फैच करके देना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। आपको जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर शो होगा और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के स्टेप पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और यहाँ पर अब आपको अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। गाइज यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 550 प्लस GST फीस के रूप में देनी है और अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये प्लस GST फीस के रूप में यहाँ पर देने होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको जो ये सिक्योरिटी कोड शो हो रहा होगा ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड या फिर QR या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, प्रोसीड विद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID यहाँ पर एंटर करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें या फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI ऐप से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप नाबार्ड की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।